कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उजाला फैला सकता है। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने के लिए है। इसलिए इसे अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसके अंत में माँ लक्ष्मी की करुणामयी दिव्य वाणी है जो आपके हृदय को जागृत करेगी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि नई थी। पर्वत, नदियाँ, सागर सब अपनी जगह पर थे और देवता अपनी अपनी शक्तियों में रमण कर रहे थे। उसी समय माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माता सरस्वती तीनों एक ही दिव्य लोक में निवास करते थे। यह त्रिशक्ति सृष्टि के संतुलन का आधार थी। लक्ष्मी जी धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री थी, सरस्वती माँ ज्ञान और विद्या की देवी थी और गणेश जी बुद्धि तथा विवेक के स्वामी। तीनों मिलकर सृष्टि को समृद्धि, बुद्धिमान और ज्ञानवान बनाए रखते थे। एक समय ऐसा आया जब देवी लक्ष्मी ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य धन के लिए कितना आतुर है। हर कोई सिर्फ धन की कामना में लगा रहता है। उन्हें लगा धन ही सबसे बड़ा है, बाकी सब उसी के बाद आते हैं। उनके मन में धीरे धीरे एक विचार अंकुरित हुआ, क्या धन ही सबसे बड़ी शक्ति है? जब धन होगा तो ज्ञान खरीदा जा सकता है, बुद्धि भी काम में लाई जा सकती है। यह विचार उनके मन में गहराता गया और एक दिन उन्होंने गणेश जी और सरस्वती माँ के सामने अपने मन की बात रख दी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि संसार का मूल धन ही है। धन के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सरस्वती माँ मुस्कुराई। उनकी वीणा के तानों से एक शांत लय निकली। उन्होंने कहा, बहन लक्ष्मी, धन महत्वपूर्ण है पर वह साधन है, साध्य नहीं। जब धन के साथ ज्ञान और विवेक ना हो तो वही धन विनाश का कारण बनता है। गणेश जी ने भी कहा, माँ, धन तभी मंगलकारी होता है जब उसके साथ बुद्धि और विवेक का संग हो। बिना बुद्धि का धन केवल भ्रम और विनाश को जन्म देता है। लेकिन उस क्षण लक्ष्मी माँ का मन कुछ और ही मान चुका था। उन्हें लगा दोनों मेरी महत्ता को नहीं समझ रहे। उन्होंने निश्चय किया कि वह संसार से अलग होकर देखेंगी कि धन के बिना कोई कैसे रह सकता है। और फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, वे अलग होंगी। उस दिन कैलाश लोक का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले आनंद और संगीत था, वहाँ अब मौन और उदासी छा गई। माँ लक्ष्मी जब पृथ्वी पर उतरी तो उन्होंने अपनी शक्ति से धन की वर्षा कर दी। चारों ओर सोना, चांदी, रत्न, संपत्ति बरसने लगी। लोग झोपड़ियों से महलों में पहुँच गए। हर ओर वैभव छा गया। लेकिन कुछ ही दिनों में यह सुख एक अभिशाप बन गया। जब हर किसी के पास सब कुछ तो था, किसी चीज की कीमत न रही। लोग लोभी और स्वार्थी बन गए। भाई ने भाई से मुंह मोड़ लिया, दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया। धन के मद में लोगों ने ज्ञान और करुणा दोनों खो दिए। विद्यालय सूने हो गए, पुस्तकें धूल खाने लगी। कला, संगीत, धर्म सब का मूल्य मिट गया। लोग सोचते थे जब पैसा है तो और क्या चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन में असंतोष बढ़ने लगा। अमीरी बढ़ी पर शांति गायब हो गई। मनुष्य के पास सब था पर संतोष नहीं। एक समय ऐसा आया जब नगरों में झगड़े, युद्ध और अपराध बढ़ने लगे। धन के कारण लोग एक दूसरे का खून बहाने लगे। माँ लक्ष्मी देखती रही। उनका दिया हुआ धन अब विनाश का कारण बन चुका था। उन्होंने देखा लोग भूख से नहीं, लालच से मर रहे हैं। रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। एक पिता जिसके पास अपार संपत्ति थी, अकेला रो रहा था क्योंकि उसके बच्चे उसी संपत्ति के लिए लड़ रहे थे। लक्ष्मी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वे समझ गईं कि उन्होंने संसार को धन तो दिया पर दिशा नहीं। वे अपने ही दिए हुए वरदान को साफ बनते देख रही थी। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सिर झुका करके कहा, हे प्रभु, मैंने भूल की। धन के साथ विवेक और ज्ञान का संग होना ही सृष्टि का संतुलन है। उस रात वे एक निर्जन मंदिर में गई। वहाँ एक गरीब स्त्री अपने बेटे की याद में रो रही थी। उसके पास ढेर सारा सोना था पर कोई उसे देखने वाला नहीं था। माँ लक्ष्मी उस स्त्री के पास बैठ गई और बोली, यह तो वही संसार है जिसे मैंने धन से भर दिया था, पर अब प्रेम सूख गया है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि अब वे वापस जाएंगी। वे श्री गणेश और माँ सरस्वती के पास लौटी। दोनों उन्हें देखकर मौन रहे क्योंकि वे पहले ही सब समझ चुके थे। लक्ष्मी माँ उनके चरणों में गिर पड़ी।
मुझे क्षमा करें, मैंने अपने अहंकार से संसार को अंधकार में डुबो दिया। धन तो शक्ति है, पर ज्ञान और बुद्धि ही उसकी दिशा है। गणेश जी ने प्रेम से उनका मस्तक उठाया। माँ, जब तीनों साथ रहते हैं तभी सृष्टि में प्रकाश और शांति बनी रहती है। धन, बुद्धि और ज्ञान, ये तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। तीनों देव शक्तियों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह मिलन केवल देवताओं का नहीं बल्कि सृष्टि में पुनः संतुलन का आरंभ था। माँ लक्ष्मी ने प्रण किया, अब वह हर वर्ष जिस रात अंधकार सबसे गहरा होता है, उसी रात मैं गणेश और सरस्वती के साथ पृथ्वी पर उतरूंगी। उस रात जब मनुष्य दिए जलाएगा, वह केवल मेरे स्वागत में नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए दीप जलाएगा। तभी से दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ। जहाँ लक्ष्मी धन देती हैं, गणेश जी बुद्धि देते हैं और माँ सरस्वती ज्ञान प्रदान करती हैं। यह पर्व केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि संतुलन का प्रतीक बन गया। कथा यही समाप्त नहीं होती। अब सुनिए माँ लक्ष्मी की करुणा से भरी दिव्य वाणी जो उन्होंने मानव जाति से कही। हे मनुष्य, मैं तुमसे रूठी नहीं हूँ, तू मुझसे दूर हो गया है। तूने धन को साधन नहीं अपना स्वामी बना लिया। तेरे पास मकान है पर घर नहीं, साधन है पर संतोष नहीं, मोबाइल है पर संवाद नहीं। याद रख, मैं वहीं बरसती हूँ जहाँ करुणा हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ धर्म हो। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है, वहाँ मैं स्वयं आती हूँ। जब तू किसी रोते हुए के आंसू पोंछता है, वहाँ गणेश मुस्कुराते हैं। जब तू बिना स्वार्थ किसी को ज्ञान देता है, वहाँ सरस्वती की वीणा झंकृत होती है। पर जब तू धन के पीछे अंधा होकर अन्याय करता है, छल करता है, तो समझ ले मैं वहाँ से चली जाती हूँ। माँ आगे कहती हैं, हे मानव, तू दीप जलाता है मेरे स्वागत में, पर क्या तू अपने भीतर का दीप जलाता है? तेरे घर में उजाला है पर हृदय में अंधेरा क्यों? इस बार जब दीप जलाना तो अपने लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को जलाकर दीप बनाना। जब तेरा मन पवित्र होगा तब मैं सदा के लिए तेरे घर में रहूंगी। मैं तेरी तिजोरी में नहीं, तेरे मन में वास करती हूँ। धन वही सच्चा है जो धर्म में लगाया जाए। वह धन विनाश नहीं, उद्धार करता है। माँ लक्ष्मी की वाणी में आगे चेतावनी और आशा दोनों है। हे पुत्र, मेरे युग की सबसे बड़ी दरिद्रता धन की नहीं, हृदय की है। तू बोलता बहुत है पर सुनता नहीं, दिखाता बहुत है पर करता नहीं। लौट जा उस सरल जीवन की ओर जहाँ एक रोटी बांटने में आनंद था, जहाँ दीप जलाने में संतोष था। याद रख, जब तू दूसरों के लिए अच्छा करेगा तभी मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। तू धन मांगता है मुझसे, पर अब से ज्ञान, विवेक और धर्म भी मांगना, क्योंकि अब तू कहेगा, हे माँ, मुझे धन दो पर साथ ही बुद्धि दो कि उसका सही उपयोग कर सकूं। तब मैं सदा तेरे घर में रहूंगी। माँ लक्ष्मी की यह वाणी हमें सिखाती है, केवल धनवान होना पर्याप्त नहीं बल्कि सद्भावना और संतुलित होना भी सच्ची समृद्धि है। दीपावली का अर्थ केवल बाहर का प्रकाश नहीं बल्कि भीतर की जागृति है। जब हम अपने अंदर के अंधकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या को मिटाते हैं तभी सच्ची दिवाली होती है। इसलिए इस बार दीप जलाएं, पर साथ में यह संकल्प ले, मैं अपने जीवन में संतुलन रखूंगा, धन को धर्म में लगाऊंगा, दूसरों की सहायता करूंगा और अपने भीतर ज्ञान व बुद्धि के दीप जलाऊंगा। यही सच्ची दीपावली है। यही माँ लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की कृपा का वास्तविक स्वरूप है। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती।